Hello everyone. My today topic for class 12 is students is C++ and in C++ the topic is constructor and the types of constructor. So in previous video we have covered what is constructor and in today videos we will see the types of constructor. But before it first we will see some short intro of constructor. So it is a class member function with the same name as the class name. जो class का name होगा वही आपका function का भी name होगा. That is called constructor. So a constructor is a member function of a class which initializes object of that class. तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है. द मेन जॉब ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू एलोकेट मेमोरी फॉर द क्लास ऑब्जेक्ट. सो कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है? कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. जब आप मेन में जाके क्लास के बगल में ऑब्जेक्ट बनाते हैं दैट टाइम इट इज automatically called or automatically invoked. Now, how to initialize the constructor in a class? This is the example. इस तरह से आप क्लास में डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इसको. ये एग्जाम्पल है जो आप नहीं कर सकते हैं. डेटा को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे. सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन यूज टू initialize class data members, or we can say constructor is used to initialize object of the class. क्लास के ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए we use the constructor. So constructor must be in public area of the class because why? Because पब्लिक है तो उसको सारे लोग एक्सेस, सारे फंक्शन के लिए वो अप्लीकेबल होगा. We cannot create virtual constructor or we can overload constructor. वर्चुअल नहीं कर सकते हैं बट ओवरलोड कंस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर जो हम लोग देख चुके हैं. द कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा जो आपके क्लास का नेम होगा. सो कंस्ट्रक्टर नेम, क्लास नेम मस्ट बी सेम. कंस्ट्रक्टर के साथ कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं लगेगा. नॉट इवन वॉइड, इंट, फ्लोट, कुछ नहीं लगेगा. सो कंस्ट्रक्टर डजंट रिटर्न वैल्यू. कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस समय आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होगा. एग्जाम्पल, क्लास नेम ए है, पब्लिक के अंदर एक डेटा मेंबर एक्स है, पब्लिक ए पैरेंथेसिस सेमीकोलन, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन हो गया. और ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा जब नीचे आप मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. सो इसके ये कंस्ट्रक्टर जो है वो दो टाइप से डिफाइन हो सकता है, इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास. ये मेथड जो इस मेथड में हम जो डिफाइन कर रहे हैं इसको जब हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे दैट टाइम वी यूज स्कूप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. अगर यहीं पर सेमीकोलन नहीं लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनिशियलाइजेशन का काम कर देते हो तो वो भी एप्लीकेबल है. सी हियर, क्लास ए कंस्ट्रक्टर नेम एंड class name or constructor name same. Constructor name and class name same. Now constructor can be defined either inside the class definition or outside the class definition using class name and scope resolution operator. ये declaration हो गया जो अभी हम लोग just देखे. और इसको जब हम एक्सेस करते हैं, जब डिफाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं क्लास नेम, स्कूप, कंस्ट्रक्टर नेम, और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ये इनिशियलाइजेशन का काम कर दिया. Now we will see the types of constructor. So mainly there are three types of constructor: default constructor, parameterized constructor and copy constructor. The first one is C++ default constructor. A constructor that accepts no parameter is known as default constructor.
if no constructor is defined, then the compiler supplies a default constructor. देखिए ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डिफाइन किया है, ब्लैंक है, और यहाँ भी हमने कुछ भी नहीं डिफाइन किया है, तो ये कंपाइलर उसको सप्लाई करता है, भेजता है एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास किया गया हो। सो एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखिए, क्लास का नेम है क्यू, पब्लिक में एक डेटा है, इंट का साइड नेम है, और यहाँ आ गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यूब, सेम एज द क्लास नेम, parenthesis within curly braces we have initialized a variable named side with 10, साइड को हमने 10 से डिफाइन किया है। और जब यहाँ पर क्लोज हो गया क्लास, मेन के अंदर जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्यूब सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड, तो यहाँ आएगा द वैल्यू इज सी डॉट साइज, तो ये दिखाएगा द वैल्यू इज 10। सी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेम नेम, क्लास नेम, और इसके अंदर एक साइज। So class cube initializing the instance variable here, ठीक है, ये इनसाइड लिया था, इसको इनिशियलाइज कर दिया। ये साइड यहाँ पर एक वेरिएबल था जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, बट द वैल्यू इज इनिशियलाइज हियर। सो इन दिस केस एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विथ इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। जब ये कॉल होगा तो ये 10 से इनिशियलाइज होगा। सी द आउटपुट, द वैल्यू इज 10, जो आप यहाँ पर लिखे हुए हैं। द वैल्यू इज सी डॉट साइड, तो साइड में हमने 10 इनिशियलाइज कर दिया है, तो वो दिखाएगा सी डॉट साइड। सो अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज सो important for initialization of object member that even if we not define a constructor explicitly, the compiler will provide a default constructor implicitly. Means अगर आपने नहीं डिफाइन किया है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको डिफाइन करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। सो इन दिस केस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड बाय द कंपाइलर विल बी कॉल्ड which will initialize the object data member to default value that will be 0 in this case। यहाँ पर हमने इनिशियलाइज नहीं किया, हमने प्रीवियस एग्जांपल में कंस्ट्रक्टर के अंदर साइड इक्वल टू 10 कर दिया था, यहाँ हमने डिफाइन नहीं किया, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको इनिशियलाइज करेगा विद द वैल्यू 0। वन मोर एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्लास नेम इज स्टूडेंट, मेंबर फंक्शन है इंटीजर रोल, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट मार्क्स, और इसके अंदर इनिशियलाइजेशन का काम हुआ है रोल में 1 का, नेम में डबल कोटेशन में नेम का, और मार्क्स में एक मार्क्स का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, और एक फंक्शन है जहां पर कॉल किया गया है डिस्प्ले रोल नेम मार्क्स को डिस्प्ले कर दिया गया, रोल इज रोल, नेम इज नेम, मार्क्स इज मार्क्स, और ये क्लास बंद। और एज सुन एज वी क्रिएट ऑब्जेक्ट हियर द कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, और एस डॉट डिस्प्ले जब करेंगे तो दिखाएगा जो रोल इज, जो रोल नंबर हमने इनिशियलाइज किया था, नेम जो दिया था, और मार्क्स जो दिया था। सीधा आउटपुट roll number is 1, name is Adil, and roll is 8, marks is 85. Now we will see the second type of constructor is parameterized constructor. So constructor that receive argument or parameter is called parameterized constructor. मतलब जो argument हम parenthesis के अंदर डालते हैं that is called argument और parameter. So उस parenthesis के अंदर जब हम डालेंगे data को with their data type, so that is called argument. So constructor with parameter is called parameterized constructor. All constructor execute at the time of object created, चाहे वो default हो चाहे parameterized हो,
When we create parameterized constructor, then we have to pass argument value at the time of object creation of that class. तो आप जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको आर्गुमेंट उसमें पास करना पड़ेगा. सी द एग्जांपल, क्लास नेम इज स्टूडेंट, इंट ए इंट बी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज. ये आपको पैरेंथेसिस के अंदर डेटा विद देयर डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा. और नेक्स्ट, क्लास का नेम इज क्यूब. पब्लिक के अंदर एक डेटा टाइप है साइड. पब्लिक क्यूब इंट एक्स को पास किया, एक्स का जो वैल्यू आया वो साइड में स्टोर हो गया. मेन 3 ऑब्जेक्ट बना, क्यूब C1, C2, C3. एक में 10 वैल्यू, एक में 20 वैल्यू, एक में 30 वैल्यू. जब हम C1 डॉट साइड किए तो ये दिखाया 10, C2 डॉट साइड करेंगे तो ये दिखाएगा 20, C3 डॉट साइड करेंगे तो ये दिखाएगा 30. तो सी हियर, ये एग्जाम्पल है आपका, यही है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. इसमें एक से ज्यादा आर्गुमेंट भी आप पास कर सकते हैं, बट द डेटा टाइप इज मस्ट. मतलब किस टाइप का डेटा आप पास कर रहे हैं ये आपको दिखाना पड़ेगा. नाउ x इज अ, सेम एग्जाम्पल में x इज द पैरामीटर ऑफ क्यूब कंस्ट्रक्टर. और इसका आउटपुट आएगा C1 डॉट साइड 10, C2 dot side 20, C3 dot side 30. By using parameterized constructor, in the case we have initialized 3 objects with the user defined value. Also, we can have any number of parameter in the constructor. Example of parameterized constructor, roll, name, marks. और यहाँ देखिए हमने R लिया है int, string nm, float m. रोल में जो डेटा आर में डालेंगे वो रोल में, एनएम नेम में, मार्क्स एम मार्क्स में. सी हियर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ 3 पैरामीटर्स, सबके साथ डेटा टाइप है. नाउ डिस्प्ले में रोल इज रोल, नेम इज नेम, मार्क्स इज मार्क्स. और यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाए, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एस बनाए, तो हम यहाँ रोल डबल कोटेशन में नेम और मार्क्स डाले और डिस्प्ले किए. सो इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वी हैव टू पास वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर थ्रू द ऑब्जेक्ट. और ये डिस्प्ले करेगा नेम जो भी आप डाले हैं ऑब्जेक्ट बनाने के साथ. रोल इज 2, नेम इज आदिल एंड मार्क्स इज 90. सो वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ टेस्ट नाम का एक वेरी है जिसमें ए और बी पास किए हैं, जिसको मल्टीप्लाई किए हैं और डेटा डाले हैं 10 इंटू 10, 10,10 और कंस्ट्रक्टर में हमने 10 इंटू 10 कर दिया है. तो आउटपुट विल बी 100. नाउ लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट. इसमें ऑब्जेक्ट को ही एज एन आर्गुमेंट लिया जाता है and is used to copy value of data members to one object into another object. Initialization of an object through another object is called copy construction. एक object के through दूसरे object का initialization होता है, that is called copy constructor. In other words, copying a value, the value of one object into another object is called copy constructor. तो इसका सिंटेक्स देखिए किस तरह से होगा. कंस्ट्रक्टर नेम, जो क्लास नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर नेम, फिर क्लास नेम एम्परसेंड ऑब्जेक्ट नेम. सी द एग्जांपल, स्टूडेंट रोल नेम मार्क्स. ये हो गया मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. एक प्रोग्राम में आप एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं. दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर. स्टूडेंट इज द नेम ऑफ क्लास, ampersand, this is the object. So s dot roll, s dot name, s dot marks, So roll equal to s dot roll, name equal to s dot name, marks equal to s dot marks. Here, so copy constructor ये रहा, ये है parameterized constructor. Now जब यहाँ पर हम जब create करेंगे object student s1, roll number 2 आदिल 90, और यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट डालेंगे S2 S1. ठीक है, और S2 S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले.
Now in this statement, we create an object S2 and passing another object S1 to the constructor 2. Constructor 2 will take reference on object S1 and passes to the statement 1 and copy all the values of S1 data members associated to the object S2. So output will be look like this. That's all from today's video. Bye bye.